हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी 1857 की क्रांति में हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं। चंपारण हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। संथाल ऑलरेडी कंप्लीट है। ये सब टॉपिक बीपीएससी के मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चाहे आप 70 दें चाहे 71 दें, कोई सा भी आने वाला फ्यूचर का कोई सा भी आप बीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो GS 1 का जो पार्ट 1 है, सेक्शन 1 है, उसमें जो हिस्ट्री है, वहाँ से मैं आपको ये सिलेबस से मैं टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इसे करके जाएं, ठीक है। खुद का भी आप नोट्स बनाएं, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग काम की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन 38 नंबर में पूछा जा सकता है, 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमें माइंड मैप तैयार करना है। इसका इंट्रो हम कैसे लिखें, बॉडी में क्या होगा और कंक्लूजन में क्या होगा, ये तो होता है ना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। सबसे पहले आप माइंड मैप करिए, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। जैसे कोई भी माइंड मैप आ गया उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर 38 नंबर का है तो टेक 2 मिनट्स आप माइंड मैप बनाइए पहले आप, ठीक है। और 8 मिनट का क्वेश्चन है, टेक 45 सेकेंड। शुरू में 1 मिनट ले लीजिए प्रैक्टिस के समय, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप उसको 45 सेकंड में आप शो कर देंगे। आप माइंड मैप अगर आपने बना लिया तो आप यकीन मानिए आप क्वेश्चन को आप कर देंगे। और आपका माइंड मैप अगर आपका नहीं हुआ ना तो फिर बड़ा दिक्कत है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इंट्रो देखेंगे, फिर बॉडी में क्या है, एक मतलब कि मॉडर्न आर्ट दो, तो एक आपको कोर्ट आर्ट है, एक आपको पॉपुलर आर्ट है, ठीक है। तो कोर्ट आर्ट में क्या है, आपको पैलेसेस है, विहाराज है, पिलर है और स्टूपाज है। पॉपुलर आर्ट में क्या है, पोट्रीज है और स्कल्पचर्स है। पैलेसेस में क्या क्या आपको आ जाएगा, तो मेगास्थनीज ने क्या कहा है, फाहियान ने किसी को कंपेयर किया है, मतलब ये कुछ हेवन के तरीके से है। केव्स में क्या है, हाईली पॉलिश है, इसमें 7 केव है। बराबर में 4 केव है, कर्ण चौपार है, सुदामा है, लुमा ऋषि है, विश्वामित्रा है। और इसमें क्या है, नागार्जुन केव में क्या है, गोपी है और बाह्यक है और वेदंतिका केक है। मतलब ये सब आपको 7 केव है, ठीक है। ये सब आपको बेसिकली जहानाबाद के रीजन में आपको है बराबर केव। फिलर में क्या, इसमें सॉफ्ट है, कैपिटल एबेकस है और कैपिटल फिगर है। तो ये आपके माइंड मैप में चलना चाहिए, मुझे ये लिखना है। स्टूपा में क्या है, अंडा है, हर्मिका है, चकड़ा है। सांची स्टूपा आपको मध्य प्रदेश में है। फिर पावा, फिर पीरानवा जो है आपको यूपी में है, ठीक है। बैरेत भी है। और पोट्री इसका कैसा है भैया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है। कोसाम्बी और पाटलिपुत्रा इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा। स्कल्पचर भी है। क्रिटिकली एनालाइसिस को किसने किया है, जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन। जब भी क्रिटिकली एनालाइज आएगा बाकी इसके अंदर आखिर मतलब कमियां क्या क्या हैं, ठीक है, उसको मतलब इसने बताया है। फिर कंक्लूजन में आपको बता सकते हैं कि इंडस वैली के बाद ये मौर्यन जो है ये मतलब पहली मर्तबा जो है ये मतलब इस तरह का मतलब फ्लोरिश किया था, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल माइंड मैप है, आपको इसी पे आपको स्टिक रहना है, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए जी हम लोग इंट्रो कैसे लिख सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। Mauryan art is an art created between the 4th and 2nd century BC under the Mauryan Empire, which was the first empire to control much of the Indian subcontinent. It marked a significant shift in the Indian art forms, the use of the wood to the stone. It was a royal art that Mauryan rulers, particularly Ashoka, supported. The most notable survivor including the pillars, stupas and केवर्स, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप इंट्रो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मौर्यन आर्ट इज क्रिएटेड बिटवीन द 4th 2nd सेंचुरी BC में होता है अंडर द मौर्यन एम्पायर विच वाज द फर्स्ट एम्पायर टू कंट्रोल द मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट्स मार्क्ड द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द इंडियन आर्ट फॉर्म्स, द यूज ऑफ द वुड टू स्टोन। इट वाज ए रॉयल आर्ट दैट मौर्यन रूलर्स particularly Ashoka supported. the most notable survivor including the pillar, stupa and caves, ठीक है। बढ़ते हैं आगे जी। अब वही है कि मॉडर्न आर्ट कितने तरह का है। कोर्ट आर्ट है, उसमें आपको पैलेसेस होता है, विहाराज होता है, पिलर होता है और स्टूपास होता है, ठीक है। पॉपुलर आर्ट में क्या है, पोट्रीज है और स्कल्पचर्स है। तो कोर्ट आर्ट में क्या क्या आपको याद रखना है कि PVPS, पैलेसेस, विहाराज, पिलर और स्टूपास। यहाँ पर क्या है, PS, पोट्रीज और स्कल्पचर। कोर्ट आर्ट में देखिए पैलेस के आर्ट में क्या है, ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज
describe the palaces of the Mauryan Empire as one of the greatest creation of mankind। ठीक है, मतलब कि मैनकाइंड और एक ग्रेटेस्ट क्रिएशन, ये बात किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने कहा है। ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान कॉल्ड मौर्यन पैलेसेस एज द गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट किसने कहा है? तो फाहियान ने कहा है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं। पर्शियन इन्फ्लुएंस है। द पैलेसेस ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्यन वाज इंस्पायर्ड बाय द एकीमियंस पैलेसेस ऑफ द पर्सिपोलिस ऑफ ईरान। मटेरियल यूज़ किया है, वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था उस समय यूज ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। जो मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया था? आपको वुड था। ठीक है, एग्जांपल क्या है? द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र, अशोकन पैलेस ऑफ द कुमारार, चंद्रगुप्त मौर्यन पैलेस। ये सब आपको एग्जांपल है किसका? बेसिकली पैलेसेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केव आर्किटेक्चर देखिए भैया। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड्स केव वर जनरली यूज फॉर द विहारास। विहारास क्या है? लिविंग क्वार्टर, जहाँ पे रहते थे मॉन्क। ठीक है, बाय द जैन एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बढ़ते हैं आगे जी। की फीचर क्या था? केव ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वर मार्क्ड बाय द हाईली पॉलिश फिनिश था ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटेड गेटवे। ठीक है, इसका गेटवे बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरेटेड था और इंटीरियर में पॉलिश बहुत अच्छा था। एग्जांपल क्या है? द सेवन केव, जिसको कि सप्तगर्भ कहा गया है, इन द मखदूमपुर रीजन ऑफ द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, वर द क्रिएटेड बाय द मौर्यन एम्पेयर अशोका फॉर द आजीविका सेक्ट के लिए था। ठीक है, आजीविका सेक्ट जो है मौर्यन के अशोक के जो फादर हैं बिंदुसार, ठीक है, वो इसको फॉलो करते थे। ठीक है, तो आजीविका सेक्ट ये बिलीव करता है कि जो होना है वो जो नियति में लिखा है वो हो के रहेगा, इसके ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए लाइफ में। ठीक है, ये लोग बोलते थे जो आपके किस्मत में लिखा है वो हो के रहेगा। ठीक है, तो इनका मानना था। आज भी हम लोग ना जाने और अनजाने में हम लोग ये बात बोल देते हैं कि जो नियति में लिखा है वो हो के रहेगा, तो हम लोग भी इनडायरेक्टली आजीविका सेक्ट को ही बोल रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आजीविका सेक्ट को किसने एस्टेब्लिश किया था, इसके फाउंडर का क्या नाम था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बराबर केव में 4 केव है। कर्ण चौपार है, सुदामा केव है, और लामस ऋषि है जिसको कि लोमास ऋषि भी कहा जाता है, और विश्वामित्र है जिसको कि विश्वा झोपड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन केव 3 केव है यहाँ पर इन बिहार, पर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दशरथ, जो पोता था किसका? अशोका का। गोपी केव, बहाया केव और वेदांतिका केव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिलर में क्या भैया? एनिमल पार्ट है, कैपिटल लोटस और बेल है, एबेकस सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस है, और मोनोलिथ बेस मेड अप ऑफ द सिंगल स्टोन्स। ठीक है, मॉडर्न पिलर है। यहाँ बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ जो है आपको लाइन है। ठीक है, तो उस तरह देख सकते हैं आप। अशोकन पिलर यूजुअली मेड अप ऑफ ए चुनार सैंडस्टोन एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट, एज्यूम द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द इंटायर मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, तब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? किसका? पिलर का। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द डिसिमिनेट द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोड ऑर्डर्स इन द इंटायर मॉडर्न एम्पायर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पिलर का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द डिसिमिनेट द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोड ऑर्डर इन द इंटायर मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, लैंग्वेजेस क्या है? While most of the Ashokan pillar edict were in the Pali and the Prakrit language, few were written in the Greek और Aramaic language में भी था। तो जो लैंग्वेज जो पिलर पे था वो कैसा था? या तो मतलब पाली था या तो मतलब प्राकृत था। कि पाली और प्राकृत को आपको पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा में भी इसको दे दिया गया है। अभी टोटल अभी 11 हो गया आपको क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, पहले तो आपको 6 था। अब इसका ट्रिक क्या है? पापा पापा मुझे MBA करना है। ठीक है, तो प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली और आसामीज। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है इसका? आर्किटेक्चर क्या है इसका भैया? मॉडर्न पिलर मेनली कंप्राइजेज ऑफ द 4 पार्ट्स। इसका 4 पार्ट होता है आर्किटेक्चर में। पहला है सॉफ्ट है, ए लॉन्ग सॉफ्ट formed the base and was the made up of a single piece of the stone of monolith। ठीक है, कैपिटल में क्या? on the top of the shaft lay the capital which was either lotus shaped और bull shaped का होता है वो कैपिटल। एबेकस क्या है? above the capital there was a circular और rectangular base known as the abacus। ठीक है, जो कैपिटल के ऊपर जो है there was a circular और rectangular base known, उसको क्या बोलते हैं? एबेकस बोलते हैं। कैपिटल फिगर क्या है? all the capital figure visually animal like the bull, lion, elephant etc
विगरस एंड द कार्ड स्टैंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ द सर्कुलर एबेकस। तो वो आपको कैपिटल फिगर पे जानवर मतलब आपको देखने को मिलता है। 3 मरतबा लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्या सिमिलरिटीज़ है पर्सियन और पिलर में, ठीक है। क्या सिमिलरिटीज़ है पर्सियन पिलर और मॉडर्न पिलर में, जिसको एक्यूमेनियन में कहा जाता है। पॉलिश स्टोन एंड द मोटिव्स, both Mauryan and the Achaemenid pillars were polished stones and have certain common sculptures motifs such as the lotus, ठीक है। Proclamations, Mauryan ideas is inscribing proclamations related to the Buddhist teachings and court orders on the pillars and origin in the Persian pillars, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या है, इंस्क्रिप्शन द बोथ एम्पायर इन द थर्ड पर्सन एंड देन मोर इन द फर्स्ट पर्सन। डिफरेंस क्या भैया पर्सियन से मॉडर्न का, द कैपिटल फिगर इट वाज एब्सेंट इन द मॉडर्न पिलर्स ऑफ द कुमरार हॉल वेयर एज द पिलर एट पर्सिपोलिस हैव द इलाबोरेट कैपिटल फिगर। इसमें कैपिटल फिगर काफ़ी ज़्यादा इलाबोरेटेड है। द शेप एंड द ऑर्नामेंटेशन ऑफ शेप द मॉडर्न लोटस इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सियन पिलर। ये आप डिफरेंस बता सकते हैं। पिलर सरफेस क्या है, मोस्ट ऑफ द पर्सियन पिलर हैव द फ्लूटेड रीड सरफेस वाइल द मॉडर्न पिलर हैव ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्कीम में क्या है, द ecumenial pillar were the generally part of the some larger architectural schemes and but bit complex and complicated, while the Ashokan pillar were simple and the independent freestanding monuments, ठीक है। शाफ्ट क्या है, unlike the modern shaft which are built monolith single piece स्टोन से बनता था, जो कि पर्सियन में जो था एक्यूमेनियन शिफ्ट का वो बिल्ड होता था सेपरेट सेगमेंट ऑफ द स्टोन्स एग्रीगेटेड वन अबव द अदर्स, ठीक है। तो इसमें जो इमेज था एक ना, तो इसे सिंगल स्टोन का बना हुआ बेसिकली, मतलब ये वाला चीज़। और ये जो आर्किमिडियन में है ये जो है ये पूरा एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे वो मतलब कट करके बना हुआ था बेसिकली, वो वही बताना चाह रहा है मतलब बेसिकली, ठीक है। स्टूपा क्या है जी, इसमें वो छतराज है, यस्ती है, हर्मिका है, स्टूपा हरमन तो है, डोम है, ठीक है। इसको और थोड़ा बेटर तरीके से बनाया जा सकता है, इसको मैं बनाऊंगा अभी और बेटर तरीके से, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या है, स्टूपा कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम्स विद एन सर्कुलर अंडा एंड द हर्मिका एंड द छतरा ऑन द टॉप। अंडा में क्या है, हेमिस्फीयर माउंट्स ऑफ सिंबॉलिक ऑफ द माउंट्स ऑफ द डर्ट यूज इन द कवर द बुद्धास रिमेन्स इन मेनी स्टूपा एक्चुअल रिलिक्स पर यूज, ठीक है। हर्मिका क्या है, स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट्स। छतरा क्या है, सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग है ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, छतरा कहा गया है। तो अंडा क्या है, हेमिस्फेरिक माउंट्स सिंबॉलिक ऑफ द माउंट्स ऑफ द डर्ट यूज्ड टू द कवर बुद्धा रिमेन्स इन मेनी स्टूपात एक्चुअल रिलिक्स वर यूज्ड। हर्मिका क्या है, स्क्वायर रेलिंग्स ऑन टॉप ऑफ द माउंट्स। छत्रीस क्या है, सेंटर पिलर ऑफ द सपोर्टिंग है ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म्स, ठीक है। मटेरियल कौन यूज हुआ है, द कोर ऑफ द स्टूपास वर was made of the unburnt bricks while the outer surface was made by the using the burnt bricks which were then covered with the thick layers of plaster and the medhi and the forms were decorated with the wooden sculpture, ठीक है। तो तोरण वर द डेकोरेटेड विद द वुडन स्कल्पचर्स। तो मटेरियल इससे आपको मतलब इससे मतलब आपको यूज हुआ है, ठीक है। पॉपुलर आर्ट फॉर्म, popular art form during the Mauryan period had no influence on the central government. Instead, these art forms were mixed of the local and other Indian art forms. तो पॉपुलर में क्या है कि पॉपुलर आर्ट फॉर्म वो है जो मॉडर्न पीरियड में, जो कि नो इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इंस्टेड दीज आर्ट फॉर्म वर मिक्स्ड ऑफ द लोकल एंड इंडियन आर्ट फॉर्म का वह मिक्स है। पोट्री है, पोट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड्स जनरली रिफर्ड एज द नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिस वेयर था। मॉडर्न पोट्री वर characterized by the black paint and highly luxurious finish and was generally used as a luxury items, ठीक है। कोसाम्बी और पाटलिपुत्रा जो है वो द सेंटर ऑफ द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसवेयर पोल्ट्री का एग्जाम्पल आपको डालना पड़ेगा आपको, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोल्ट्री में आप बता सकते हैं कोसाम्बी और पाटलिपुत्रा का जो सेंटर द नॉर्दर्न ब्लैक पोल्ट्री में था, ठीक है। स्कल्पचर में क्या भी है, beside animal sculpture found of the modern pillars, many other sculptures are found. These sculptures were made up of the stones. On these sculptures, shiny polish was used to be done, which add to their beauty and the sculptures become the more realistic, ठीक है। The most significant example independent sculptures are modern period in the found of the Yakshini, found from the Didarganj, Patna. Beside these, many other sculptures are found from the different part of the Bihar and country. They were
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप रिलेटेड टू द ऑल थ्री रिलीजियस, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से मतलब वो मतलब रिलेटेड है। द अर्लिएस्ट मेंशन ऑफ द यक्षिनी कैन बी फाउंड इन द शिला पादिकरम ऑफ तमिल टेक्स्ट, ठीक है। यक्षिनी स्टैचू वाज लेटर कंसिडर्ड एज द स्टैचू ऑफ द गॉडेस फ्रॉम द फेमस स्कल्पचर। तो अब देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, ये एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षिनी स्टैचू दीदारगंज पटना से, वुमेन एंड द चाइल्ड स्टैचू बुलंदीबाग पटना से, जैन तीर्थंकर स्टैचू लोहानीपुर पटना से, यक्ष स्टैचू परिकम मचू क्या है मथुरा यूपी से, ठीक है। और एलिफेंट स्टैचू धौली उड़ीसा से, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ बिहार पे क्या क्या पड़ा। द नेम ऑफ द बिहार डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिहारास रेसिडेंट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। पहले वो बिहार करते करते मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे 11 और 12 सेंचुरी में, ठीक है, उससे मतलब ये नाम पड़ गया आपको बिहाराज, ठीक है। द नेम ऑफ द बिहारा इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ल्ड बिहाराज रेसिडेंट और बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। Mauryan arts given evidence of the centralized administration of kingdoms and their countrymen in the Bihar. Mauryan art gave the best temple architecture in the later period. ये बात भी सही है, impact था। The geometrical correct structure of the modern period becomes an interpretation for the development of the geometry in the Gupta periods, ठीक है। Mauryan art is a valuable treasure of India. It gives us pride and self-confidence in the agriculture. Bihar in the capital of the Mauryan kingdoms and has numerous prints of it, ठीक है। Apart from the national emblems of Indian and the state emblems of the Bihar, Mauryan art is also present of the Rashtrapati Bhavans. The new parliament building is going to made on the Sanchi Stupa models, ठीक है। The workmanship and the design of the periods were moderates, liberal and the common in nature. The worth of the stupa at the Sanchi and the bull capital of the Sarnath portrays the significance of the stand as the डिक्लेरेशन ऑफ दिस ब्रिलियंट टाइम ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज क्या क्या है इसमें आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म करेगा। मैनी हिस्टोरियन सच एज द जॉन, ये आपको लिखना है, मार्शल और द पर्सी ब्राउन कंसिडर दैट द मॉडर्न आर्ट वाज द इन्फ्लुएंस विच द इंस्पायर्ड फ्रॉम द ईरानियन आर्ट फॉर्म। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ईरानियन आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड था। सम ऑफ देम सेड दैट द मॉडर्न पिलर वाज द कार्बन कॉपी ऑफ द पैलेसेस ऑफ द आर्मीनियंस एम्पायर ऑफ ईरान। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो ईरान का ही कॉपी है, ये इसका मतलब क्रिटिसिज्म है। पिलर ऑफ मॉडर्न पीरियड वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द इंस्पिरेशन ऑफ द ईरानियन पिलर विच स्लाइट वेरिएशन, कुछ इन देयर आर्किटेक्चर कुछ ही मतलब कि चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। मॉडर्न आर्ट स्पेशली कोर्ट आर्ट वाज हाईली रिलीजियस इन नेचर विच रिस्ट्रिक्टेड द अपीयरेंस ऑफ द कल्चरल इथोस एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एट दैट पीरियड्स। मतलब मानना है कि जो मॉडर्न आर्ट है वो स्पेशली कोर्ट आर्ट जो है वो हाईली रिलीजियस है nature which restricted to the appearance of the cultural ethos and other aspect of their society in the particular, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 4 पॉइंट याद रखना है कि जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन ने बोला है कि जो मॉडर्न आर्ट है ये आपको इन्फ्लुएंस हुआ था मतलब ईरानियन आर्ट से है और इसका कार्बन कॉपी है ईरानियन आर्ट का, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये मतलब ज़्यादा मतलब ये रिलीजियस इन नेचर है, ठीक है। तो हो गया इसका क्रिटिसिज्म। अब कंक्लूजन में क्या कहना है। ऑल्दो द ट्रेडिशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर इन इंडियन subcontinent was started during the Indus Valley civilizations, but lost the continuity in the later period of times. Art and craft tradition got continuity only during the modern periods, ठीक है, ऐसा आपको बताना है इस तरीके से, ठीक है। It developed a new art tradition such as the tradition of the constructing pillar was started during the modern period, ठीक है। Modern art forms indicate the political and the cultural unification of the country. It will always remain as the attraction for द लवर्स ऑफ द इंडियंस आर्ट्स एंड कल्चर ट्रेडिशन। आपको पॉजिटिव नोट पे आपको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। फिर से एक दफ़ा माइंड मैप में चाहिए आप, ठीक है, क्या क्या आपने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप कुछ रीड करें एक दफ़ा बैक हूँ उसी समय फॉरगेटिंग कर्व को फॉलो करें, जो चीज़ अभी आपने पढ़ा है उसको इंस्टेंट उसी समय आप रिवाइज़ कर ले। फिर एक दफ़ा आप उसको 24 घंटे में एक दफ़ा और उसको आप रिवाइज़ करिए, फिर 7 दिन में, फिर 14 दिन में वो आप एक दफ़ा देखिए फॉरगेटिंग कर्व कैसे काम करता है। और आप चीज़ों को भूलते हैं तो वो कैसे काम करता है। मैं भी चीज़ों को बहुत भूलता हूँ, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि आपको कैसे मतलब फॉरगेटिंग कर्व जो है ना, वो फॉरगेटिंग कर्व अगर आप फॉलो कर लेंगे। हम बोलते हैं कि बहुत रिवीजन करते हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है।
रिवीजन करना सही है, लेकिन रिवीजन को भी साइंटिफिक वे में, जो फॉरगेटिंग कर्व को जो है ना, अगर उस वे में अगर आप रिवीजन करेंगे, जो अभी पढ़ा उसको तो इंस्टेंट उसी से मैं माइंड मैप बनाऊं। पीटी का पढ़ रहे हो तो भी माइंड मैप बनाओ भैया, हमने क्या क्या पढ़ा। मेंस पढ़ रहे हैं तब तो ये तो माइंड मैप तो बहुत क्रूशियल हो जाता है, माइंड मैप। और इसको या फिर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल सकते हैं एक तरीका से। ये आपको ऐसे में बहुत काम देगा जब जब हम लोग जब ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमने अभी क्या क्या अभी हमने डिस्कस किया। ब्रॉडर थीम हमने देखा, माइंड मैप में हमने इंट्रो देखा। हमने इंट्रो में उसको क्या बता दिया भैया, ये 4th सेकंड सेंचुरी में एडी मतलब ये स्टार्ट हुआ है, मतलब ये काफ़ी अच्छा है, हुआ है, ठीक है। फिर बॉडी में हमने क्या बता दिया, कोट आर्ट है, 2 तरह का है, और पॉपुलर आर्ट है। तो कोट आर्ट में क्या है, 4 तरह का है, पैलेसेस है, विहाराज है, पिलर है और स्टूपाज है। और पॉपुलर आर्ट में क्या है, पोट्रीज है और स्कल्पचर्स है। फिर पैलेसेस में मेगास्त्री ने क्या बोला है और फाहियान ने किससे कंपेयर किया है। केव में क्या है, हाली पॉलिस है और 7 केव है। बराबर केव में 4 है, करण चौपार है, सुदामा है, लुमारिसी और विश्वामित्र है। नागार्जुन में 3 है, गोपी है और बाह्याक है और वेदंतिका है, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर पिलर में क्या है, उसका हमने फिर इमेज, इसको आपको इमेज बनाना है पिलर का हर हाल में, ठीक है। उसमें साफ्ट है, कैपिटल है, उसमें दिखाना है एबेकस है और कैपिटल फिगर दिखाना है। स्टूपा का भी इमेज हर हाल में आपको यू हैव टू क्रिएट, ये मार्क्स दिलाएगा आपको, ठीक है। अंडा है, हर्मिका है, छतरिया है, इसका एग्जाम्पल पुट करना है, सांची टू मध्य प्रदेश और पिपरावा यूपी में, ठीक है। पोट्री में क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉक पैलेस वियर है, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र, इसका एग्जाम्पल या पुट करना है। स्कल्पचर में हमने उसको देखा है, क्रिटिकली एनालाइज 100% करना है कि जोएल मार्शल और पर्सी ब्राउन कहता है कि ये कुछ नहीं, ये ईरानियन का ही पूरा मतलब नकल है। और कंक्लूजन में हमने ये बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये लेकर के आता है इस पर्टिकुलर इस पूरे स्कीम को। तो ये आप करिए करिए करिए। और एक टॉपिक के मेंस को आपने आज लिखा, फिर सुबह उसी समय उसको रिवाइज करिए, फिर शाम में रिवाइज करिए, फिर पीवाईक्यू देखिए उस टॉपिक का, उसको लिखने का कोशिश करिए, ठीक है। किसी को एनालाइज करवाइए, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे। हम लोग एक मतलब कि बेसिकली टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जहाँ मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आप अपना आंसर को आप वहाँ पे अपलोड करिएगा, मैं उसको चेक करके इतना मतलब कि 24 आवर में, ठीक है, उसको हम लोग उसको आपको मतलब फिर आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, उस पर मैं भी काम करूँगा, ठीक है। और वो हुआ तो मतलब बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आप 1857 का लेक्चर आप 100% देखिए, चंपारण देखिए, मैं उस पर ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और संथाल देखिए, और ये मॉडर्न को हाल हाल में देखिए, इसका आप नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।